दोस्तों अभी हम आए हुए हैं अजरबैजान की उस तारीखी ज़मीं पे जिसको गोबुस्तान कहते हैं, जहाँ पे इंसान हजारों सालों से यहाँ पर रह रहा था और पत्थरों पे बहुत सारे नक्शे बने हुए हैं जिसे हम देखने के लिए अभी आए हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो शिकार किया करते थे या जानवर हैं और चट्टानों हैं, जो भी वो शिकार किया करते थे, ये जानवर रहते थे ना, उनका वो चित्र यहाँ पे बनाए हुए हैं, उकेर के रखे हुए हैं। तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। ये जो प्लेस है ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने संरक्षित किया है इसको। आओ मैं आपको ये तारीखी सफर दिखाता हूँ। आगाज करते हैं हम सफर का। क्या है वो, क्या दिखेगा? तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गोबुस्तान। पहली नजर में आपको ये बहुत सारी रॉकी हिल और पत्थरों का लैंडस्केप दिखाई देगा, लेकिन इन चट्टानों के पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी कहानी। यह एरिया सिर्फ एक खूबसूरत नेचुरल लोकेशन नहीं है, यहाँ प्रीहिस्टोरिकल पीरियड में इंसानों के रहने और उनकी एक्टिविटीज की कई एविडेंस मिलते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज है इन चट्टानों पर बनी हुई एंशिएंट रॉक आर्ट। अब जरा इन चट्टानों को ध्यान से देखिए, इसके ऊपर आपको अलग अलग की ड्राइंग दिखाई देंगे। कहीं इंसानों के फिगर्स हैं, कहीं एनिमल दिखाई दे रहे हैं और कहीं हंटिंग जैसी एक्टिविटी के सीन नजर आते हैं। आज हम जिस तरह अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करते हैं, उस समय के लोगों के पास ऐसा कोई कैमरा नहीं था। उन्होंने अपनी दुनिया को इन चट्टानों पे ही रिकॉर्ड किया है। इन्हीं ड्राइंग से रिसर्चर को यह समझने में मदद मिलती है कि हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग किस तरह की एक्टिविटी करते थे और उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले किसी इंसान ने इसी पत्थर पर कुछ बनाया होगा। उस समय शायद उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि हजारों साल बाद दुनिया के किसी दूसरे कोने से शाहिद ब्लॉग्स ऑल इन वन के लिए वीडियो बनाने शाहिद आएंगे। इस पत्थर पे हंटिंग सीन भी देखने को मिलता है। कहीं इंसानों को एनिमल के साथ दिखाया गया है और कहीं ग्रुप्स में लोगों की एक्टिविटी नजर आती है। हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे, लेकिन यहाँ आप उस हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और यही वजह है कि गोबुस्तान सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक साइट सीन प्लेस नहीं है, बल्कि आर्कोलॉजिस्ट और ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जगह है। गोबुस्तान की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ मौजूद रॉक इनग्रेविंग और आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस इंसानी इतिहास के बहुत पुराने दौर की जानकारी देते हैं। यूनेस्को के अनुसार गोबुस्तान में हजारों रॉक इनग्रेविंग्स मौजूद हैं। इसमें ह्यूमंस, एनिमल, हंटिंग सीन्स वगैरह बहुत सारी चित्रें जुड़ी हुई हैं। यानी जब आप यहाँ घूम रहे होते हैं तो असल में आप सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं देख रहे होते, आप हजारों साल पुराने फुटप्रिंट्स को देख रहे होते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि आरामदायक शूज पहन कर आएं, क्योंकि आपको रॉकी एरिया में वॉकिंग करनी पड़ सकती है। और सबसे जरूरी, कैमरा जरूर साथ लेकर आएं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रॉक क्रेविंग ही नहीं बल्कि पूरा लैंडस्केप भी बहुत अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों गोबुस्तान घूमने के बाद मेरे दिमाग में एक बात जरूर आई है कि आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, कैमरा है और इंटरनेट है,
हम अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को फोटो और वीडियो में सेव कर लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले इंसान के पास ये सब नहीं था। फिर भी उसने अपनी जिंदगी, अपने आसपास के एनिमल और अपनी एक्टिविटीज को पत्थरों पर ऐसे रिकॉर्ड किया कि हजारों साल बाद भी हम उसे देख पा रहे हैं। शायद यही गोबुस्तान की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियां हैं। दोस्तों, अब आप इस चट्टान पे बनी इस प्राचीन नक्काशी को देख सकते हैं। पहली नजर में ये एक साधारण चित्र लगता है, लेकिन ये लगभग हजारों साल पुरानी कला का नमूना है। इसमें एक कुबड़ वाले ऊंट को दर्शाया गया है। उस दौर में ऊंट व्यापार, यात्रा और रेगिस्तान जीवन का सबसे अहम साथी हुआ करता था। इस तरह की नक्काशियां हमें बताती हैं कि गोबुस्तान के लोग उस समय किस तरह के जीवन जीते थे और किन जानवरों का उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व था। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे आपको नजर आएंगे, अलग अलग साइज के। और ये सिर्फ ऐसे ही गड्ढे नहीं हैं, इनका इस्तेमाल होता था अनाज रखने के लिए। कई ऐसी जगह हैं जिसमें वो आग जलाया करते थे, और इस तरीके से कई गड्ढे आपको दिखेंगे। अलग अलग काम के लिए वो अलग अलग इस्तेमाल करते थे इन जगहों का। बताया जाता है कि ये पूरा जगह कैस्पियन सी के अंदर का पानी यहाँ तक पूरा था, और धीरे धीरे कैस्पियन सी पीछे हट गया, और आज जो आप देख रहे हैं मंजर, ये मंजर उभर कर सामने आया। यहाँ से आप पूरा कैस्पियन सी तक का नज़ारा और गोबुस्तान देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं आपको यहाँ रॉक आर्किटेक्चर का दिया वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।